एक तरफ गठबंधन न करने का ऐलान, हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, तो दूसरी तरफ सबको साथ लेकर चुनाव लड़ने का भरोसा। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो। एक तरफ गिरगिट की तरह रंग बदलने जैसे कठोर मुहावरे का इस्तेमाल, विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो दूसरी तरफ मान सम्मान की बात। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो सबसे बड़े दल आपस में संवाद कर रहे हैं और ये संवाद आने वाले दिनों में 2024 के आम चुनाव पर क्या असर दिखाएगा, आज के वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कल बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय मायावती जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंतजार था जिसका, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके लेकर के उम्मीद ये बनाई जा रही थी कि हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा ऐलान हो जिसका 2024 के चुनाव पर बहुत गहरा असर पड़े। हुआ भी बिल्कुल यही। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसका असर 2024 के चुनाव पर बहुत गहरा पड़ेगा। वो ऐलान बसपा प्रमुख की तरफ से यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आज उसका एक दूसरा पहलू सामने आया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी से आदरणीय मायावती जी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई। मौका था बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम का, जिसके बाद अखिलेश यादव जी से यह प्रतिक्रिया मांगी गई। आप इस पूरी प्रतिक्रिया को सुने, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आदरणीय मायावती जी की उस टिप्पणी को जरूर सुने जब उन्होंने ये ऐलान किया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बात का पूरा विश्लेषण जो उन्होंने तर्क दिया कि गठबंधन में बसपा का नुकसान होता है, उस पर कल ही मैंने एक टिप्पणी की जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और उसमें मैंने कोशिश की कि इस पूरे वाकये का, इस निर्णय का आने वाले चुनाव में और खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर होगा इसका विश्लेषण करूं। न देखे हो तो पहले ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल आप उस बयान को सुने जो आदरणीय मायावती जी ने जब यह जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला, तो उन्होंने कैसे इस पूरी बातचीत को कहा। आदरणीय मायावती जी ने यह बात कहते हुए कि कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के मुखिया कुछ और भाषा में बोल रहे थे और बाद में गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए उन्होंने अपना भाषा बदल दी। ये एक तीखी प्रतिक्रिया है। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसका चुनावी राजनीति में गहरा असर होता है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी की तरफ से मायावती जी के गठबंधन में शामिल होने पर जब लगभग हफ्ते भर पहले यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए यह कह दिया था कि उनकी गारंटी कौन लेगा। और इसके बाद मायावती जी की तरफ से एक बहुत तीखा ट्वीट आया था जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच पिछले लगभग 3 दशक की जो एक कटुता के जितने भी मौके हैं उनको बहुत ही
कठोर तरीके से मायावती जी ने अपने ट्वीट में याद किया, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड हो, चाहे वो जिलों का नाम बदलना हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो जिसका विरोध सपा ने किया, और ऐसे कई घटनाएं उसको उन्होंने याद किया। हालांकि उसके आगे का एक अध्याय जो इतिहास में जुड़ा 2019 का, वह गठबंधन जो अप्रत्याशित था, वहां तक आदरणीय मायावती जी नहीं गई, जब इन तमाम कटुताओं को किनारे करके राजनीति में दोनों पार्टियों ने एक बड़ा दिल दिखाया था। दोनों एकजुट हो गए थे और दोनों ने एक साथ उन पुराने तमाम स्याह पन्नों पर स्याही फेर दी और एक नई इबारत लिखी थी। जो मिले मुलायम कांशी राम वाली इबारत 1993 की थी, वो 2019 में एक नए अध्याय के रूप में जुटी और आदरणीय मायावती जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी और तमाम लोगों ने एक साथ मंच साझा किया। एक नया अध्याय शुरू हुआ, मगर वह इतिहास लंबा नहीं चल सका और मायावती जी की तरफ से गठबंधन तोड़ लिया गया, यह कहते हुए कि हमें इसका लाभ नहीं मिला। पिछली वीडियो में मैंने इसका विश्लेषण किया कि 0 से 10 पर पहुंचकर मायावती जी ने जब यह टिप्पणी की तो खुद उनके चाहने वाले लोगों को थोड़ा असहजता हुई। आज लेकिन राजनीति का एक नया अध्याय जुड़ा। अखिलेश यादव, जो सीधे 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी के बयान को लेकर के आप देखेंगे कि कोई विवादित टिप्पणी, कोई ऐसी बात उनके मुंह से नहीं आई होगी। और मैं तो ये बात कहता हूं कि जितने भी बहुजन तबके के बड़े नेता हैं, चाहे वो आदरणीय मायावती जी ही क्यों ना हो, चाहे आदरणीय अखिलेश जी ही क्यों ना हो, इन लोगों की कोई टिप्पणी आप ऐसी नहीं पाएंगे जो याद करके आपको अफसोस हो या खराब लगे कि ये क्या टिप्पणी है। एक संयम, एक सहृदयता आपको इस तबके के बड़े नेताओं में जरूर मिलेगी और उसका मिजाज भी ये कहता है कि जो न्याय समता की बात करे वो इस तरह का विनम्र होता है। 2017 से आदरणीय अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर हैं, 2012 से आदरणीय मायावती जी सत्ता से बाहर हैं, दोनों दल सत्ता से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर 2017 से एक ऐसे दल का कब्जा है जो इन दोनों दलों के खिलाफ और इन दोनों दलों के एक साथ रहने के बावजूद भी सत्ता पर काबिज है। विपक्ष में रहने पर नेताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अखिलेश यादव जी जिस संयम और विनम्रता के साथ आज अपनी प्रतिक्रिया दिए, इससे यह साबित होता है कि कैसे कोई नेता अपने सार्वजनिक जीवन में धीरे धीरे कितना कुछ सीखता जाता है। और मैं इसके इतिहास को भी याद करूंगा। 2019 के चुनाव में जब मनमाफिक परिणाम नहीं आए, तो उसके बाद जब मायावती जी की तरफ से गठबंधन तोड़ लिया गया, उसके बाद भी आप गौर करेंगे समाजवादी पार्टी के झंडे, बैनर, उनके नेता के वक्तव्यों में बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ बराबर के कद में और कई बार बड़े कद में यानी पहली भूमिका में नजर आए। जैसे गठबंधन हुआ था ना, तो एक सीट ज्यादा थी बसपा की। नेतृत्वकारी भूमिका आदरणीय मायावती जी की थी। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह सहयोग किया था। एक ऐसा गठबंधन था जिसको जनता चाहती थी कि हाँ, ये है बहुजन एकता, जिसकी बात मान्यवर कांशीराम करते थे। अतीत की गलतियां हुई होंगी, अतीत में बहुत सारी चीजें बिगड़ गई होंगी, बहुत सारे लोगों ने साजिश करके इन लोगों के बीच खाइयां पैदा की होंगी, ऐसे ऐसे निर्णय करवाए होंगे जिससे और खाई बढ़ती जाए। लेकिन जब दोनों एक हुए थे तो लगा था कि हां, बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का यह एक दृश्य, डॉक्टर लोहिया और इस तरह के विचारकों का यह दृश्य है। लेकिन जब वो गठबंधन टूट गया तो समाजवादी पार्टी ने बहुत ही दूरदर्शिता से वैचारिक स्पष्टता के साथ बाबा साहब अंबेडकर को हमेशा याद रखा। समाजवादी पार्टी ने उसके बाद अपनी एक विंग ही बनाई, बाबा साहब वाहिनी, और लगातार अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव की भी बात हो तब भी उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की बात की, संविधान की बात की। और जब मायावती जी का यह बयान आया तो उसके बाद की प्रतिक्रिया बेहद संयम भरी थी। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। कभी कभी अपने मिजाज के मुताबिक वो ए से अल्पसंख्यक, ए से आदिवासी, ए से अगड़ा और तमाम चीज़ें बोल देते हैं।
लेकिन मूल रूप में उसका अर्थ वो जो बार बार दोहराते हैं वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, वो पीडीए। और जब आज उनसे प्रतिक्रिया ली गई कि मायावती जी ने तो ये बात कही, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ये कहा कि असल में हम सबको जोड़ना चाहते हैं। अब इन दोनों बयानों को गौर से देखेंगे तो एक तरफ ऐसा लगेगा कि सारे दरवाजे बंद, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता के साथ जब अखिलेश जी ने इसकी प्रतिक्रिया दी मायावती जी के बयान पर, तो ऐसा लगा कि वह संयम, वह विनम्रता, वो बड़े होने का सम्मान जो कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने अपने नेताओं के सामने यह कहा था कि मायावती जी बड़ी नेता हैं, उन पर कोई टिप्पणी हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे, वो सम्मान आज के इस बयान में भी देखा। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। राजनीति की दूरदर्शिता यही कहती है। मायावती जी बड़ी हैं, वो क्रोधित हो सकती है, नाराज हो सकती हैं, वो इस तरह के वाक्य भी कह सकती है कि गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। लेकिन जब इसकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो अखिलेश यादव जी ने बेहद संयम के साथ जोड़ने के दरवाजे खुले रखते हुए बहुत संयम और विनम्रता से कहा कि लड़ाई बड़ी है, हमने हमेशा सम्मान दिया है और हम वो लोग हैं जिन्होंने यह सपना भी देखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री उस तबके से आए जो इस समाज का सबसे वंचित, शोषित तबका है। उनका इशारा मायावती जी की तरफ था। अखिलेश यादव जी ये इशारा कर रहे थे कि मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, हम तो वह सपना देखने वाले लोग हैं। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन में बेहद विनम्रता से कहा, ये गिरगिट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। कल्पना करिए, यह है राजनीतिक परिपक्वता, और इसकी दरकार अखिलेश यादव जी से थी, जिसे उन्होंने पूरा किया। आज मायावती जी ने यह वाक्य बोला है जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश जी ने यह जरूर कहा है कि ये कुछ दबाव है उनके ऊपर, और ये बात बहुत सारे लोग दबे स्वर में करते हैं। वही दबाव जो नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी चाल है, ईडी और सीबीआई की, जो उनकी तरफ चला जाए, जो भ्रष्टाचारी हो, जिसकी फाइल बन गई हो, वो जब बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो एकदम सदाचारी हो जाता है। लोग दबे मन से ये कहते हैं कि मायावती जी के ऊपर इसका दबाव है, लेकिन मायावती जी इस बात को इतनी सफाई से रखती हैं कि आप उस पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। मायावती जी ने कहा कि ये दोनों पार्टियां, जो दोनों गठबंधन है, भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों बहुजन विरोधी हैं। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर पाएंगे। इस देश में बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी का राज आ जाए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसका फायदा जो होगा वो तो अप्रत्याशित होगा। जब मायावती जी मुख्यमंत्री रही हो तब, या अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री रहे हो तब, एक आध फैसलों को छोड़ दें तो वो एक ऐतिहासिक पल हैं जब ये दोनों सरकारें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। आज जब नहीं है तो आप हाल देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का। इस राजनीतिक दूरदर्शिता से, इस राजनीतिक संयम से जो आज अखिलेश यादव जी ने दिखाया, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि एक दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। वो दरवाज़ा जिसके जरिए आज नहीं कल हो सकता है जनता के नब्ज को पकड़ने में अनुभव का विशाल भंडार रखने वाली आदरणीय मायावती जी, उनकी पार्टी के लोग यह बात समझें कि जरूरत है आज एक साथ होने की, क्योंकि संविधान पर खतरा है। अखिलेश जी बार बार पीडीए की बात करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, और बार बार अतीत के पन्नों को पलटा जाए तो भविष्य का सफर कैसे तय होगा। अगर कोई बदलता है तो उसके बदलाव को अगर आप स्वागत न करें, उसके बदलाव के आप साथ न खड़े हों, केवल इसलिए कि उसने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको आप बार बार याद करते हो, तो खाई बरकरार रहेगी, और जिसका नुकसान आम जनता को होगा। वो जो गांव में गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, वो दोनों की दूरी का, सत्ता से दूरी का नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से, जिस विनम्रता से उस कटु वाक्य को भी सहते हुए एक विनम्रता पेश की है,
ये एक राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक है और यह दूरदर्शिता उन गुंजाइशों को फिर से खोल रही है जिससे हो सकता है कल को फिर वो कोई रास्ता बने और दोनों करीब आए। अन्यथा आखिर में कुछ बातें ऐसी, कल्पना करिए कि समाज, देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बहुजन समाज के लोग क्या इस बात को नहीं समझ रहे कि हम सब के अलग अलग होने से नुकसान अंततः हमारा है। अगर दोनों राजनीतिक दल दूर दूर रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उस समाज का है जिसे अखिलेश जी पीडीए के शब्दावली में संबोधित कर रहे हैं और जिसे आदरणीय मायावती जी बहुजन समाज कह करके मिशन की बात करते हुए संबोधित करती हैं। दोनों जाति जनगणना चाहते हैं, दोनों आज की तारीख में संविधान बचाना चाहते हैं, दोनों आज की तारीख में वंचित शोषित बहुजन समाज को उसका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं। तो थोड़ी हिम्मत, जो हिम्मत 2019 में दिखाई गई थी। लोग कहते हैं कि मायावती जी दबाव में, ईडी सीबीआई के दबाव में गठबंधन नहीं करती। उनसे मेरा एक सवाल है कि वो दबाव तो 2019 में भी था, लेकिन गठबंधन हुआ ना। और गठबंधन भले ही कामयाब ना हो, बहुत सारे गठबंधन कामयाब नहीं हो पाते। हालांकि बसपा की सीटें बढ़ी, सपा तो 5 की 5 ही रह गई। माना कि वोट शेयर नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, यह सब बातें जायज हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदल रही हों, राजनीति की चुनौतियां बदल रही हों, आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, आप दोनों लोग उसी राज्य में राजनीति कर रहे हैं जिस राज्य में मंदिर बन रहा हो। ये मंदिर कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, देश की राजनीति को बदल देगा। ये एक तरह से उनका राज स्थापित करने का घोषणा हो रही है और वह राज जिसे संविधान के ऊपर खतरा है, वह संविधान जिसे बसपा बचाना चाहती है, वह संविधान जिसे आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी भी बचाना चाहती है। जब दोनों बचाना चाहते हैं तो चलिए 10 में से 6 बातें नहीं तालमेल बना पा रही हैं, गलतियां हैं, दूरियां हैं, मिजाज की, संगठन की, समाज की, लेकिन 10 में 4 जगहें अगर एकजुट होने की हैं तो उन 4 को आगे रख करके अगर एकजुट हो जाते तो क्या उस खतरे से आप अपने समाज और अपनी राजनीति दोनों को नहीं बचा लेते, जो दोनों के सामने बहुत बड़ी खतरा बन करके खड़ी है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के आज के बयान से आदरणीय मायावती जी के प्रति सम्मान बढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि समाज अब इस बात को लेकर के जागरूक होकर दोनों दलों के ऊपर यह संदेश देने का काम करेगा, दिल बड़ा करिए, नाक छोटी कर लीजिए, अतीत के पन्नों को पलट दीजिए ताकि एक सुनहरा भविष्य बना सके, अन्यथा नुकसान दोनों का होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज इस बात को समझेगा। समाज जब उसके बीच सपा और बसपा के लोग प्रचार करने आएंगे, संगठन के लोग होंगे, आप चिट्ठियां लिखिए आदरणीय मायावती जी के नाम, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम। देखिए आज की तारीख में, शुरुआत में ये बयान आए थे कि समाजवादी पार्टी नहीं चाह रही है कि गठबंधन बसपा के साथ हो। एक बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बयान का खबर आ गई कि वो नहीं चाहती कि बसपा आए, बसपा आएगी तो हम नहीं रहेंगे। पता नहीं वो कितनी पुष्ट खबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में जब आज आदरणीय अखिलेश यादव जी का यह बयान आदरणीय मायावती जी के सम्मान की याद दिलाते हुए वो इशारा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा सम्मान उस समाज को मिले कि देश की प्रधानमंत्री आदरणीय मायावती जी बने, यह इशारा उन्होंने किया और यह विनम्रता से कहा कि ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। और मैं भी बार बार ये कहता हूं, अपने ओबीसी समाज के लोगों से एक बात मैं बार बार हर मंच से कहता हूं, इस आजाद भारत के सबसे सुनहरे अध्याय में से एक है मायावती जी। उनका होना आजाद भारत की राजनीति के व्याकरण को बदल देना है। आप राजनीतिक रूप से सहमत असहमत हो, लेकिन आप अपमान वाला एक शब्द भी मायावती जी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हम जैसे लोग उसका विरोध करेंगे। उनका सम्मान है, हमेशा रहेगा।
उनके राजनीतिक निर्णय से हम कई बार सहमत न हो तो भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। वो उस कद की नेता है। और अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी भी आदरणीय मायावती जी का इतना सम्मान करते हुए इस संयम से टिप्पणी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो समाज के लोग हैं उन लोगों को भी अब अपने भाषा पर, अपने व्यवहार पर वह संयम रखना चाहिए कि हम सब के बीच दूरियां खत्म हो, हम करीब आए। कोई अगर गलती कर रहा है उसका हाथ पकड़कर उसको समझाएं प्यार से, उसको दुश्मन न माने। और दोनों दलों को हम खत लिखें, आइए हम एक चीज करते हैं कि जुट जाओ, एक हो जाओ। और अगर नहीं होते हैं तो फिर निर्णय आपका है। जो बीजेपी को हराए आप उसके साथ खड़े हो जाइए, अतीत के सारे अध्यायों को भुलाकर। जो लगे कि आंख में आंख डालकर इस समय लड़ने को तैयार है, आप उसके साथ खड़े हो जाइए। और मेरा यकीन है कि समाज अब पहचानेगा, आज वक्त का ये इम्तिहान है। आज जो चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष, भले ही वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, भले ही वो बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ना हो, भले ही वो ओम प्रकाश राजभर ही क्यों ना हो, संजय निषाद ही क्यों ना हो, अनुप्रिया पटेल ही क्यों ना हो, भले ही केशव प्रसाद मौर्य ही क्यों ना हो, समाज जानता और समझता है कि उनके लिए भविष्य में जो खतरा बनकर आ रहे हैं, जो उनके भविष्य को लेटरल एंट्री से बर्बाद कर रहे हैं, सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा को बेचकर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान पर खतरा बनकर आए हैं, जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं, उनके गरीब कमजोर और बना दिया है। अगर किसी भी रूप में उनका साथ किसी ने दिया तो मुझे लगता है समाज उसका साथ नहीं देगा। इतना विवेक समाज के पास होगा और जो लड़ता हुआ नजर आएगा समाज उसके साथ खड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये मेरी भलमनसाहत हो या मेरा विवेक हो या मेरा राजनीतिक इच्छा हो कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो साफ है, उत्तर प्रदेश है जनाब, 80 सीटें हैं यहां। 80 की सीटों में बीजेपी आज भी 63-64 सीटों पर खड़ी है, लगभग 65 सीटों पर। 65 को आपने 35 कर दिया तो 2024 में बीजेपी नहीं जीतेगी। और अगर 65 का 75 हो गया तो इस गुनाह के भागी सब होंगे। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि तुम ज्यादा हो, हम कम हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।